हमारा गेहूं जो है कट गया है, कतर गया है और भूसा हमने आधा बेच दिया है और जितना हमारे गाय के लिए लगना है उतना हमने रख लिया है आज। तो गेहूं अभी बाहर पड़ा है तो गेहूं अभी रखना है और और बारिश वारिश के होने के पहले रख लेंगे। और मशीन से कटवाया था तो बहुत बाली डरा है खेत में, तो बाली बीन रहे हैं, फिर बेर बीनने के लिए बहुत पड़े हैं। तो 2-4 रोज का काम है तो कर लें, फिर जो है ये जितने कपड़े हैं तो पुराने बदल देंगे, नए कपड़े निकाल लेंगे और अपना घर पे रहेंगे। तो देखना वालना अच्छे से होता है ना। अभी तो कपड़े भी नहीं अच्छे से साफ कर पाते, इतना टाइम ही नहीं मिलता है। और साफ करने के अलावा बच्चे धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, नहीं देख पाते हैं उतना जैसे, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा तो फिर अपना वो करने लगेंगे। और फैमिली में थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगी। दीदी जो आई थी गुजरात से, तो जो है किसी ने कमेंट किया था कि वो फौजी हैं, तो मैंने तो किसी वीडियो में नहीं बताया, ना मुझे पता था कि भैया फौजी में है। पर कमेंट की वजह से मुझे भी पता चला कि हाँ भैया फौजी में है। तो दीदी ने फिर बताया, तो जो हमारी दीदी के हस्बैंड जी थे वो फौजी हैं। और दीदी हमारी पहले बच्चों को पढ़ाती थी तो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने का आइडिया है। मुझे क्लियर इतना पता नहीं है कि कितने तक बच्चों को पढ़ाया, पर दीदी जो है पहले टीचर थी, पढ़ाती थी। और उनकी बेटी है एक, उनके बेटा है, तो बेटी और बेटा दोनों भी पढ़ाई कर रहे हैं। और कोई चैनल है, नहीं तो अगर चैनल होता तो हम सपोर्ट करते ना, उसको वीडियो बनाते, उसकी लिंक डालते। तो दीदी का कोई चैनल भी नहीं है। और हाँ वो वही दीदी है, किसी ने कमेंट किया था क्या ये वही दीदी है जो पहले भी मदद की थी। तो हाँ, जब हमारे ऑटो का टक्कर हुआ था ना जीप से, तो हमारा पैसा जो है 20-22 हज़ार रुपया लगा था, तो दीदी उसमें से आधा पैसा दी थी। आधा मतलब समझ जाओ आप लोग कि कितना दी होंगी। तो 20-22 हज़ार रुपया में आधा पैसा दीदी ने दे दिया था। तो हाँ वही दीदी है जो आई थी अभी हमारे यहाँ, वही दीदी ने पैसे दिए थे, हमारी मदद की थी। और बहुत अच्छा परिवार था, बहुत अच्छे लोग थे, बातचीत भी करने में। और इतना मतलब बच्चों को पढ़ाने के बारे में हर चीज़ का उनके पास। भुजा हुआ बैगन और धनिया जो है उसका, लहसुन और मिर्च और नमक, 3 चीज़ है इसमें। प्याज हो गया, बैगन को भी छीलना है, कहीं पे खीरा रखी रहती देख लो। इसमें प्याज, इसमें है खीरा, देखना सीधे खच खच, ठीक है। पानी तो नहीं है इसमें, ये रहा। तो ये देखिए मैंने तेल थोड़ा सा सरसों का मिला के और किया है, और लहसुन का बीजा इसमें जब पकाने के पहले इसमें छेद करके रख दिया था ताकि बीजा भी पक जाए। बेटे दूध पी के ऐसे बढ़िया बैठे हैं, और हमने गेहूँ जो है यहाँ पे रख दिया है। उस दिन तो वहाँ से पानी चू रहा था तो वहाँ की पन्नी उघर गई थी, इसीलिए तो गेहूँ रख दिए एक साल के खाने के लिए, इसलिए कि धूप में बोरियाँ डली थी तो फट जाती ना जल्दी। तब ये गेहूँ समेटने के लिए डला है। तो ये बोरी कुछ रखना है, 2 ये बोरी रखना है, फिर उसके बाद में झाड़ू लगा के गेहूँ भरूँगी। और ये गेहूँ धो के और रख लूँगी खाने के लिए 2 बोरी। और वो सरसों है तो उसको उसाना है, और वहाँ छोटी छोटी जो बोरी हैं तो किसी बोरी में सरसों है, किसी बोरी में चना है, किसी में पीसी है, किसी में जावा है, ये सब ऐसा मतलब है। तो छन्नियों से निकालूंगी, 2 छन्नी उधर रखी है ना, तो सब छन्नी से निकालूंगी। यहाँ पे मेरा दूध पक रहा है तो मैं जब तक भिंडी काट लेती हूँ, भिंडी काट लूँ, फिर उसके बाद में बोरियाँ इनको रख के फिर झाड़ू लगाऊंगी। जब तक क्रिस के पापा आ जाएंगे तो बोरी रखूँगी इन्हीं से। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आरती वो तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहे थे। तो
हाँ, ये तो ठीक है कि भलाई के लिए बोल रहे थे, पर उनको थोड़ा सा इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था ना, कि मतलब इंतज़ार करो। भला कोई ऐसी घड़ी का इंतज़ार करता है? आप लोग खुद सोचो कि आप लोग सोचोगे कि हमारा घर गिर जाए, इंतज़ार कर रहे होगे। जैसे आदमी इंसान की मजबूरी होती तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकता है। और फिर इतना भी कमज़ोर नहीं है, हर साल अगर थोड़ा बहुत कहूँ से कहीं से फँस जाता है तो मिट्टी छापते हैं। और हमारे गांव में बहुत सारे घर बने हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा बस घर है। और साल 2 साल में और बनवा लेंगे। जैसे इतने दिन तक इसी घर में रहें तो भाई और कुछ दिन और सही। चोरी तो देखो किसी का करके नहीं लाएंगे कि घर बनवाने के लिए किसी की चोरी करके लाएंगे। तो जितना कमाया किया होगा उतना करेंगे। और ऐसे नहीं गिरेगा, ऐसे नहीं घर गिरते हैं। और अगर गिरते भी हैं तो ऐसी थोड़ी कि इकट्ठा पूरा गिर जाएगा। थोड़ा मोड़ा कहीं से जैसे पानी चुएगा तो हम लोग देखेंगे ना कि यहाँ से पानी चू रहा है, तो जैसे रात में बारिश हो रही तो सुबह उसको बनवाएंगे। ऐसा होता है, ऐसे नहीं गिरते हैं, ऐसे नहीं गिरते हैं कि गिर जाए तो। और फिर लकड़ी के घर हैं, गिरेंगे भी तो ऐसे ना गिरेंगे, थोड़ी बहुत कहीं से फंसकेंगे। ऐसा नहीं गिरता कि मतलब इकट्ठा पूरा गिर जाए, ऐसे नहीं गिरते कच्चे घर। भिंडी कट गई है, अब बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। और दूध पक गया है, गेहूँ हमने रख लिया है। कल भूसा ले आए थे एक बार, तो मतलब जितना धूप में जैसे सामान जो खराब हो रहा है, मोटर हम चलाते हैं ना, तो मोटर का सेक्शन और डिलीवरी वो सब ऊपर अटारी में चढ़ा दिया है। और कंडे भी चढ़ा दिए थे पहले, भूसा भी चढ़ा दिया है। अब जो हमारे यहाँ से घर से वहाँ मोटर तक की डोरी बनी थी ना, खेत तक की, तो डोरी भी छोड़ के क्रिस के पापा ले आए हैं, तो उनको भी भर के रख दिया है। मतलब आजकल का धूप इतना तेज़ होता है कि कोई भी सामान अगर तुम बाहर डाल दो तो ख़राब हो जाता है। तो जैसे ऐसी चीज़ें हैं तो भाई महंगी मिलती हैं, 2 रुपये का थोड़ी ना मिलता है। तो उसको संभाल के अंदर रख देते हैं अटारी में। और जैसे अटारी में रख देते हैं, जो मतलब कि ऐसा है कि जैसे हमको अभी नहीं चाहिए 4 महीने तक, तो ऊपर रख दिए। अगर जैसे चाहना है 2-4 दिन में ये लगेगा तो अपना नीचे रख लेते हैं। है 8 कुंटल गेहूँ निकला था, तो 8 कुंटल में उसमें जवा, उसमें 10 पसेरी लाही। तो लाही देखो तेल के लिए लगेगी, और गेहूँ खाने के लिए लगेगा। और मटर जितना निकला है, मटर भी 8 ही कुंटल निकला है। तो आप लोग भाव का, हमारे यहाँ जब आपके यहाँ का मुझे पता नहीं है कि कितने का भाव है। हमारे यहाँ 3300 का मटर है, 3300 का मतलब 1 कुंटल, तो 8 कुंटल है, तो 3300 का 1 कुंटल लेते हैं। तो बताओ भाव नहीं, कम से कम 4000 का भाव होना चाहिए। इतना उसमें लगता भी ये तो है ना, जुताई बोवाई, बीज डालो और पानी लगाओ। ठंडियों में बहुत मेहनत पड़ता है खेती करने में, इतना मेहनत पड़ता है कि फिर ऊपर से अनाज भी कम निकला है, इस साल सबसे कम निकला है। क्या करेंगे, जितना हो सकेगा तो करेंगे। अभी तो हम तो सोच रहे थे कि लेंटर का पैसा हो जाता तो लेंटर डरवा लेते। फिर दरवाजे तो ऐसा है कि मतलब लगवाते रहते, 2 दरवाजे लगवा लें, बंधेज करवा लिया है, 1 दरवाज़ा और लगवा लेते उस तरफ जहाँ मैंने ईंटा लगाया था। तो मतलब अंदर ना कोई आ पाता, अभी भी कोई नहीं आ पाता। मैंने ईंटा लगा दिया था, तो जैसे जब लेंटर पड़ेगा तो फिर 1 दरवाज़ा लगवाना पड़ेगा, तो 1 तो दरवाज़ा लगवा देते और लेंटर डरवा लेते। अभी चुनाई होना है ना, अभी चुनाई में कम से कम 20-30 हज़ार रुपया लग जाएगा। बीम पड़ेगी, अभी बीम तो पड़ी नहीं है बीच की, जो बीम पड़ा करती है बीच वाली, तो अभी बहुत पैसा लगना है। कम से कम 1-1.5 लाख रुपया हो हमारे पास, तब हमारा लेंटर डल पाएगा। और इतना कमाने में तो हमको साल भर लग जाएगा, और कह दो ज़्यादा लग जाए तो क्या करेंगे। इस साल नहीं बन पाएगा तो अगले साल बनवाएंगे। अब देखो टॉयलेट बाथरूम बनवाया तो 50-60 हज़ार रुपये उसमें लग गया। 50 हज़ार का ईंटा मंगवाया, सरिया मंगवाया, कितना नहीं लगता। थोड़ी बहुत पैसे में घर बनता होता तो कब का बनवा लिए होते। बहुत पैसा लगता है। और हम कर्जा भी तो नहीं ले सकते हैं किसी से, मतलब गाँव में हमारे यहाँ कर्जा लेने में जैसे जैसे कर्जा ले लिया तो 1 साल नहीं, अगर
अगर 1 साल 2 साल 3 साल तक ना दे पाए तो 20,000 होगा तो 40,000 बन जाएगा, मतलब दुगनी ब्याज बढ़ जाती है, पैसा दुगना हो जाता है। तो इसीलिए किसी से हम लोग कर्जा भी नहीं लेते हैं भाई। घर बनवाएंगे तो उसमें तो कुछ आमदनी तो होना नहीं है, कहाँ से हम इतना पैसा दे देंगे, मतलब कि धीरे धीरे कमाएंगे तो जुट जाएगा। थोड़ा बहुत चाहिए होता तो ले लेते, कर्जा भी ले लेते। और अगर आवास योजना आ जाती है तो वो सही रहता है, लेकिन हमारे गांव का प्रधान ऐसा है कि वो अपना तो घर नहीं बनवा पा रहा है, हम लोगों की कॉलोनी क्या निकलवाएगा। जब वो अपना घर नहीं बनवा पाया है तो हमारा क्या निकलवाएगा। हमें तो नहीं विश्वास है आपकी निकलवा देगा वो हमारी कॉलोनी। अभी इस साल से हम अपने गाँव वालों को वोट पड़ेगा ना तो हम किसी को भी वोट देने नहीं जाएंगे। अगर हमारा आना होगा जो तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। आएंगे वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। काम बनना होता है तो हाथ पैर जोड़ते हुए रहते हैं, जब काम बन जाता है ना तो ऐसे भागते हैं, देख के लगेगा कि बिल्कुल हम लोग इनको मार रहे हैं। ऐसे आ रहते हैं गांव के प्रधान लोग को। तो तेल मैंने डाल दिया है और मसाला भी पीस लाई हूँ और दूध भी पक गया, देखो गिर गया। मैं मसाला बांटने चली गई थी, तुंगा सिरा दूँ। हाँ